जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 8 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 8 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 8 जून के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 8 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 8 जून के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप आज के दिन या तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा दुख आपको फील हो सकता है। आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपको नेगेटिविटी मिली, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से नेगेटिविटी छाई हुई है। यस, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, या फिर कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, या तो ये आपके साइड से हैं या आपके पार्टनर के साइड से हैं। मतलब एक डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आपके मन पे बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली हैं। वैसे तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही होता है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, या आपको लग रहा है जैसे अब यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 8, 3, 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे 83, 84 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 38 एंड 48, 34 या 43 आपकी एज हो सकती है। ओके, 38 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। देखिए आपने किसी से मूव ऑन किया है एंड वो पर्सन चाह रहा है कि आपने या तो आपका डिवोर्स हुआ है या तो आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। एंड जो आपके करंट पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से निकल आएँ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। मतलब कि हर वक्त दुखी रहना, बिल्कुल आइसोलेशन में रहना, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड भी आ चुका है। मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में रहते हैं एंड आपके जो पार्टनर हैं वो चाह रहे हैं कि अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलें। मतलब किसी चीज़ का शौक आप कब तक मनाएंगे, 1 साल, 2 साल, या कब तक, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है एंड टाइम निकलता चला जा रहा है, लेकिन आप शायद उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कई बार लोग होते हैं, यस, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि हर चीज़ का शौक मनाने का एक लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन शायद आप जो हैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। मतलब जो भी आपके साथ हुआ, जैसे आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों ये सब झेलना पड़ा। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना, लोगों को लगता है वाई मी। तो वो वाली कंडीशन से अब आप बाहर निकल आए। अब आप एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ, या फिर ऐसा इकलौते आप ही के साथ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी नेगेटिविटी देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को शायद सबसे अलग समझ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे सिर्फ आपके साथ हुआ है, जबकि रियलिटी ये है क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अलग कर लिया है। अपनी फैमिली से, लोगों से, दुनिया से कट के रह गए हैं आप, क्योंकि आपको ऐसा फील होने लगा है जैसे कोई आपका सगा नहीं है, हर इंसान आपसे फ़ायदा उठा रहा है। मतलब जो नेगेटिविटी होती है ये एक बार अगर माइंड पे हावी हो जाती है तो इंसान फिर कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाता है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। यस,
आइसोलेशन का भी कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं, एक ही कमरे में बंद रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं। आपके पास चाहे जितने कपड़े हों लेकिन आप हमेशा ही मतलब कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। जैसे सपोज़ आप लोग फीमेल हैं तो फीमेल को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में, फैशन में, मेकअप में एंड बहुत सारे न्यू न्यू कपड़ों में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन शायद आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। यस, आपके पार्टनर आपके अंदर लेकिन कोई तो टैलेंट ऐसा है, जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अपोजिट सी बात है कि एक तरफ आपकी लाइफ ऐसी चल रही है लेकिन दूसरी साइड में या तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपको कहीं से एनलाइटनमेंट मिला है। ये हो सकता है कि ये आपके पहले की कंडीशन थी लेकिन अब आप लोग एनलाइटेंड हो चुके हैं। यस, कोई गुरुजी हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान या कोई आपके मतलब जिस भी रिलीजन के आप हों तो वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप हाईली इंस्पायर्ड हैं एंड उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंज आए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है दोनों कार्ड वैंड्स के हैं। वैंड्स का मतलब होता है पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट। तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड हैं एंड यस, आप लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर आपका काफ़ी कलरफुल रहेगा। यस, मतलब बिजनेस एंड जॉब को लेकर के। सक्सेस मिल रही है आपको, फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं आप, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं एंड आप लोगों को सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। यह भी हो सकता है कि आपने अपनी कोई भी जो भी काम स्टार्ट किया है वो आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली में हैं ही सबसे डिफरेंट, मतलब किस्मत के मामले में भी एंड हर एक एंगल से। जैसे प्यार में धोखा आपको मिला होगा, बाकी किसी को नहीं मिला। जैसे कि या तो शादी में दिक्कतें आपकी आई होंगी, बाकी किसी के नहीं आई। जैसे कि आपका प्रोफेशन सबसे अलग हटके है, बाकी सबका एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन हो सकता है लेकिन आपका डिफरेंट है बिल्कुल। आपका लक बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है लेकिन बाकी लोगों के साथ अलग सिस्टम चलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ज़िंदगी कुछ अलग ही चीज़ें शो कर रही है। आपकी हेल्थ के लिए आया है डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है लेकिन पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर एक गुस्सा रहती है। क्योंकि वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि वाई मी वाली कंडीशन अभी भी बनी हुई है, मतलब गुस्सा दब गया है अंदर, लेकिन यह है कि टाइम टू टाइम वो फूटता रहता है। यस, एक तो आपने बहुत कड़वी सच्चाइयाँ देख रखी हैं जिस वजह से आपको किसी पे विश्वास नहीं रहता है एंड आपके हाथ में हमेशा एक सॉर्ड रहती है कि आओ बेटा निपट लो। इस तरह की कंडीशन में आप लोग रहते हैं कि कोई आएगा तो फिर उसको राइट टाइम करके ही छोड़ना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है रिन्यूअल का कार्ड। तो ये पर्सन जो है आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं क्योंकि पहले जब आपको इनसे उम्मीदें थी तो इन्होंने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को संभल के रहना है। आपको चेक करना है कि जो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो पैसे की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर लगे हैं इनसे ये लेडी कुछ क्रिएट कर रही है। ओके, तो आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। या तो ये आपसे कोई फार्मूला हड़पना चाहते हैं या तो फिर ये आपका पैसा चाहते हैं, मतलब हड़पने की नीति मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि कोई आपके अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं। बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही है बट लेट्स सी। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रिन्यूअल कर लें, लेकिन ये पास्ट की किसी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। ये चाहते हैं कि आप खुद रिलीज़ कर दें, मतलब जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी पास्ट था उसको आप रिलीज़ करके इनके साथ रिन्यू कर लें। मतलब सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए इनको आपसे सब कुछ, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि इनको करना कुछ ना पड़े। फसाड का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर ये आपके साथ ओल्ड एज तक जाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी कलरलेस है, इनकी लाइफ में कुछ है नहीं, इनकी लाइफ एम्प्टी हो गई है
एंड या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, या अब इनको जब ये मतलब पहले जब आपको इनकी नीड थी तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन अब जब इनको नीड हो रही है आपकी, तब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप इनको नो बोल देंगे। यस, आपके साथ इनको अपना फ्यूचर तो कलरफुल दिखाई पड़ रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनको वहाँ पे अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आपके साथ इनको फील होता है जैसे फ्यूचर रहेगा, जैसे ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड आ गया है। यस, ये रिलेशनशिप कुछ डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि या तो इनको लग रहा है कि आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या सोसाइटी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि पहले भी ये रिलेशनशिप इसी वजह से बन नहीं पाया था। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती हैं। आप अपनी फैमिली में सबसे अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे शायद आपके लिए मैरिज के लिए भी कोई प्रपोजल ऐसा ही है जो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी किस्मत ही होती है कि आपको सब कुछ अनोखा मिलता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। फेथ, आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ईश्वर पे फेथ लगाए बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, आपके साथ इनकी शादी भी हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी कोई ना कोई पर्सन इनलाइटेंड कर रहा है। या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या इनको कोई यस, या तो इनकी श्रद्धा ईश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि आपको ईश्वर से गाइडेंस मिली, जैसे कि आपका इनलाइटनमेंट हुआ, तो ये सब चीज़ें देख के आपके पार्टनर की भी श्रद्धा ईश्वर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप तक कनेक्ट होने का रास्ता सिर्फ ईश्वर के थ्रू जाता है। मतलब आपको पाना इतना आसान काम नहीं है। आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, या टेढ़ी खीर की तरह हो सकते हैं आप, या आपके लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें। वैसे दिखाई तो यही पड़ रहा है कि आपको लाइफ में कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, एंड आपको पाना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन मुझे दिखाई पड़ रही है। अब ये रीडिंग किसकी है आई डोंट नो, बट ऐसा है। ओके, एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। यस, इनको पता है कि सबको मनाना, सबको एक साथ खुश रखना संभव नहीं है। मतलब कि अगर ये अपनी फैमिली को समझा रहे हैं तो फिर आप इनसे नाराज़ हो गए, आपको समझाते हैं तो फैमिली नाराज़ हो जाती है, या सोसाइटी को ये रिश्ता डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि सबको खुश रखना आसान नहीं है, एंड शायद इन्होंने सबको खुश रखने के चक्कर में ही आज ये सिचुएशन ले आए हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल किनारे हो चुके हैं। क्योंकि आप लोगों को खुश कब तक रख पाएंगे? लोगों की खुशी, मतलब लोग खुद से खुश नहीं होते हैं, आप दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं? ओके, तो आपके पार्टनर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटा बिखरा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फेथ आ चुकी है, इस वजह से यहाँ पे डाउट करना बेकार है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ रिन्यूअल करें, आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।